नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल भाई? क्लास 12 हाल चाल आपका दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर हो चुका होगा, क्योंकि आज हम लोग आपके सामने मौजूद हैं फिजिक्स का लास्ट वीडियो, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर का हमारे पास ये थ्योरी में लास्ट वीडियो आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले 7-8 लेक्चर को बहुत अच्छे से उसको पढ़कर अब तक नोट्स बना लिए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, शाम तक मैं प्रयास करूंगा कि मैं एक पीडीएफ आपके पास भेज दूं, आप उससे देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ। तो फोकस करना है हमें लास्ट टॉपिक है क्या। तो बच्चे आपको ध्यान होगा इस चैप्टर को जो हम लोग एंडिंग में चल रहे हैं, और मैं बता दूं कि एंडिंग वाला टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। इसके बारे में हमने पढ़ा था आप लगभग 2 या 3 लेक्चर पहले। और वैद्युत द्विध्रुव आपको बताया था कि एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 विपरीत आवेश परिमाण में समान होते हैं, कुछ अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसके एग्जाम्पल H2O, HCl, HBr, CH4, PCl5, इस तरह के मैंने बहुत से एग्जाम्पल आपको देकर समझाया था। और उसके बाद मैंने आपको द्विध्रुव से संबंधित 2 डेरिवेशन प्रूफ कराए थे। आपको याद होगा, मैंने आपका पहला आर्टिकल प्रूफ कराया था कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की अच्छी स्थिति में, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, सपोज हमारे पास ये एक डायपोल रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, इधर हमारा प्लस क्यू या माइनस क्यू जो कुछ भी हो, यानी ये इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऑन द लाइन अगर इस एक्सिस पे हमें लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आवेश अगल बगल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी है तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल ही। तो अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक डायपोल किसी ऐसे जगह पे रखा हुआ है कि जहां पर हमें इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालनी है, यानी ये कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, तो ये 2 प्रकार से तीव्रता निकालता है। एक अपने अक्ष पर, याद होगा हमने आपको फाइंड करके बताया था, E = 1/4 पाई ε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। ये मैंने प्रूफ किया था। और उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको निरक्षित यानी ऑन द इक्वेटर लाइन, अगर इक्वेटर लाइन पे निकालते तो वो कितनी आती है, E = 1/4 पाई ε0 के p/r³ न्यूटन पर कूलम। तो ये 2 डेरिवेशन होने के बाद अब इलेक्ट्रिक डायपोल को ले चलते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था ऑन द लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, ये हमने पढ़ लिया। अब हम अपने इस डायपोल को, ये जो मेरे पास है डायपोल, इस डायपोल को हम ले चलते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। चलिए ले चलते हैं, डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है। इस डायग्राम को थोड़ा फोकस करके समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये एक दिशा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें क्या किया हमने, अपना एक डायपोल रखा इधर ऐसे, तो यहाँ पे हमारा आ गया -q चार्ज, यहाँ पे हमारा आ गया +q चार्ज। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव की खासियत होती है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं, मतलब मान लो कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, HCl का एक मॉलिक्यूल तुम्हारे पास है, अब उसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जा रहे हो। इसको मतलब समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जहां हपाहप चार्ज हो उस जगह तुम ले जाके अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखो। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल को रखोगे, डायपोल के पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ सेपरेट होंगे, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ सेपरेट होंगे, यानी बोथ विल नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो दोनों से दूर हटेंगे। तो दूर कैसे हटेंगे, ये माइनस वाला एक फोर्स इधर लगा देगा, ये प्लस वाला एक फोर्स इधर लगा देगा, ये अपनी तरफ सेपरेट होगा, ये अपनी तरफ सेपरेट होगा। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन पे लगे, अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो वो हमारा होता है, कौन सा बल होता है हमारा, वो भैया ध्यान करो, एक बार इधर लग रहा है, एक बार इधर लग रहा है, तो दो बल समान परिमाण के विपरीत दिशाओं पर एक ही वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे बल को बोलते हैं बलयुग्म बोलते हैं। आपको उसको ध्यान आया, कपल ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, उसे बलयुग्म बोलते हैं। यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, सपोज हमारे पास ये एक डायपोल है और इस डायपोल को हमने ऐसे रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हमने ऐसे रखा। अब अगर इस डायपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर किसी एंगल पर रखा, पर्टिकुलर थीटा एंगल पर रख दिया, मान लो थीटा मतलब जो आप चाहे, 10, 15, 20, 50, 100, 60, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल अपना रोल प्ले करेगा, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ सेपरेट होंगे। ये बात सही है।
तो यानी ये वाला चार्ज आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि अब ये रॉड हमारी घूमना शुरू कर देगी। आपकी दिमाग लगाओ, अगर आपके पास ऐसा रखा हुआ है और एक फोर्स वहां लगी, एक फोर्स यहाँ लगी, यानी ये वाला फोर्स ऊपर उठाएगा और ये वाला फोर्स कहाँ झुकाएगा, नीचे। यानी अब ये रॉड हमारी घूमेगी, और जब ये रॉड हमारी घूमेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस रॉड पर, अर्थात इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर, ये रॉड नुमा जो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक बलयुग्म कार्य करने लगे, मतलब टाउ कार्य करने लगे। टाउ आप जानते ना, टाउ ही नहीं, टाउ मतलब टॉर्क। ये टाउ हमारा काम करेगा, टाउ हमारा वर्क करेगा। इस टाउ की क्या वैल्यू होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो समझ में आया इस डेरिवेशन में क्या पढ़ना है हमको क्या पढ़ना है, फिर सुन लो भैया। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे तो ले जाने पर उस पर जो फोर्स लगेंगे, भाई ये पॉजिटिव है एक फोर्स आगे, ये नेगेटिव एक फोर्स पीछे, तो इन पर जो बल लगेंगे तो वो बल, दो बल मिलकर बलयुग्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बलयुग्म। तो ये जो बलयुग्म हमारा बन रहा है, ये बलयुग्म कितना बन रहा है, यानी टाउ की क्या वैल्यू है, ये हमको कैलकुलेट करके निकालनी है। समझ में आ गया। अब चलते डेरिवेशन की तरफ। तो यार देखो यार, आप एक सेकंड के लिए केवल फोकस करो कि आप समझना हमको इसमें क्या क्या। ये जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र ई पर बल F बराबर Q इंटू ई आरोपित करता है। क्यों भाई, ये तो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है ना, जो हम लोगों ने F बराबर Q इंटू निकाला था दूसरे लेक्चर में। तो ये F बराबर Q इंटू ई इधर लगा देगा, और देखो ये F बराबर Q इंटू ई इधर लगा देगा। यानी दोनों आवेशों का हमें केवल परिमाण लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ, परिमाण तो लेना है, ठीक है। तो अगर ये माइनस का 2 है तो ये माइनस का, यानी फोर्स ये नेगेटिव निकल के आएगा और ये पॉजिटिव निकल के आएगा। तो जरा एक दिमाग बताओ, -2 ज्यादा है कि पॉजिटिव का 5? तो पॉजिटिव 5 हमारा ज्यादा है। तो इन दोनों फोर्सों में ज्यादा कौन सा है, इन दोनों फोर्सों में ज्यादा कौन सा, ये वाला ज्यादा है ना। तो ये इसे ऐसे नचा देगा, यानी ये इसे ऐसे घुमा लेगा और ये फोर्स इसे ऊपर उठा देगा। यानी रॉड हमारी अब ऐसे मूवमेंट करेगी, देखो ऐसे, यानी रॉड ऐसे घूमेगी। जब रॉड ऐसे घूमेगी तो यानी इस पर हमारा क्या काम करने लगा, बलयुग्म कार्य करने लगा। क्या कार्य करने लगा, बलयुग्म कार्य करने लगा। तो बलयुग्म, अब तो यहाँ क्या लिखोगे कि प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र ई पर एक बल F बराबर क्यू आरोपित करता है, और कहाँ, बाहर की तरफ। ठीक, ऐसे यहां पे माइनस क्यू आवेश भी वैद्युत क्षेत्र ई पर बल F बराबर Q इंटू ई, यानी आपको दिखाना माइनस का Q इंटू ई। ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि ये वाला फोर्स कैसा आएगा, माइनस, यानी एक फोर्स पॉजिटिव और एक फोर्स कैसा आएगा, माइनस। Q इंटू ई आरोपित करता है, परंतु इसकी दिशा पहले वाले बल की तुलना में क्या है, हाँ सही पहचाने, विपरीत है। मतलब अगर ये इधर की तरफ वर्क कर रहा होगा तो ये इधर की तरफ वर्क कर रहा होगा। तो जैसे ही दोनों फोर्स अपना अपना रोल प्ले स्टार्ट करेंगे तो इस पूरे बल, यानी इस पूरे द्विध्रुव पर क्या लगेगा, बलयुग्म लगेगा। तो यहाँ क्या लगोगे, चूंकि दोनों बल द्विध्रुव पर कार्य करते हैं, अतः इसे प्रत्यानयन बलयुग्म
टाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउ। इसे प्रत्यानयन बल युग्म क्या बोलते हैं? टाउ। बेटा टाउ का साइन ये होता है ऐसे, है उल्टा जी। इसे क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं। तो अब आपको एक चीज समझनी है कि इस पर टाउ लग रहा है, ये तो आपने जान लिया, पर टाउ की वैल्यू है कितनी, कितना टॉर्क लग रहा है, कितना बल युग्म लग रहा है। तो इसके लिए आपको बल युग्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बल युग्म का फॉर्मूला क्या था? टाउ बराबर फॉर्मूला क्या था? बल गुणे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दिमाग लगाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, लंब दूरी क्या होती है। जैसे मान लो ये रखा हुआ है ये रॉड, तो देखो ये जो दूरी हमारी है ये तो द्विध्रुव की दूरी है, 12 दूरी है। तो लंब दूरी क्या होगी? इस पर एक लंब जब आप यहाँ ड्रॉ करोगे ऐसे, यानी अगर ये परपेंडिकुलर हमारा सीधे सामने आ जाएगा। सपोज कैसे, मेरे पास अभी कोई सब्सटेंस नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। ये हुआ हमारा पॉजिटिव, और अगर एक रॉड आप ऐसे बगल में रखो तो ये जो दूरी आएगी ये हमारी लंब दूरी होगी, नहीं ये दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे? तो जरा इसको देखो आप, इस दूरी के जरा आप इसको देखो, ट्रायंगल को देख लो। अगर इसको हम कुछ नॉमिनेट कर दें, इसको मैं यहाँ पे काट के निकाल दूंगा आपके सामने, ये ऐसे करके देखो ध्यान से। यानी ये हमारा, अगर इसको आप दे दो कुछ ओ नाम दे दो, इसको आप ए नाम दे दो, इसको आप बी नाम दे दो, और ये एंगल हमारा कितना है? थीटा है। कितना एंगल हमारा? थीटा है। तो फोकस करो, आपको ये दूरी चाहिए। ये एक्चुअली में कितना हमारा 12 है कि नहीं है? तो इतनी आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री कि ये आपके पास कर्ण दिया है, लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण में कोई संबंध होता है? रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, लंब और कर्ण में कोई संबंध त्रिकोणमिति में? हाँ सही पहचाने आप, साइन थीटा या कॉसिक थीटा। तो आप यहाँ लगा दो साइन थीटा। तो अगर आप उसमें अप्लाई करते हो एक सेकंड के लिए साइन थीटा अगर अप्लाई करते हो तो साइन थीटा हमारा क्या आएगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? यही तो लंब है हमारा, ए बी। और कर्ण कितना है हमारा? 12। तो फाइनली ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू 12 साइन थीटा। तो अगर बात करें इस द्विध्रुव की, बात करें इस डायपोल की, तो इस डायपोल की इस वैद्युत क्षेत्र से जो लंबवत दूरी है वो कितनी निकल के आएगी? 12 साइन थीटा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? टाउ बराबर एफ इंटू, और लंबवत दूरी कितनी निकल के आई हमारी? 12 साइन थीटा। है क्लियर भैया? ये दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। यही डायग्राम में, ये डायग्राम हमने काट के यहाँ बना लिया है। ये डिस्टेंस कितनी है? 12। ये एंगल थीटा है, लंबवत दूरी यही तो है, ए बी तो है। तो ए बी कैसे निकालोगे? साइन थीटा अप्लाई करो तो साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी ए बी अपॉन ओ बी। तो ए बी आपको अननोन है, ए बी आपको अननोन है, और ओ बी आपको मालूम है 12। आपने यहाँ पुट करिए, देखो है क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बताओ अच्छा एफ की वैल्यू कितनी है? क्यू इंटू, दोनों जगह ये भी क्यू इंटू ये भी क्यू इंटू। आप यहाँ पे पुट करो तो यहाँ क्या लिखोगे? पुट एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। पुट करो तो टाउ इज इक्वल टू कितना आएगा? क्यू इंटू ई इंटू 12 साइन थीटा। तो टाउ यहाँ से अगर इसको थोड़ा सही से लिखो, आप ध्यान से लिखो, तो क्या लिख सकते हो आप इसको? 2QLE साइन थीटा। देखो ना, लिखा वही चीज है, बस मैंने केवल तरीका चेंज कर दिया। Q और E ढूंढो, तो ये Q मिला, ये E मिला, लिखा हुआ है 12, ये 2 मिला और ये L मिला और ये साइन थीटा। है क्लियर? हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला पढ़ के आए। क्या होता है P बराबर? क्या होता है P बराबर? 2QL। क्या होता है? 2QL। तो 2QL ये दिखा हमको, तो अब यहाँ दिखा दो क्या कि P बराबर क्या होता है? 2QL। उठा के आप यहाँ पे पुट करो तो टाउ बराबर हमारा क्या निकल के आ गया? ये पूरा हटेगा और क्या आ जाएगा? P इंटू ई इंटू साइन थीटा। और इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। है क्लियर? यानी कि अगर इस रॉड को घुमाएंगे, इस पूरी रॉड को घुमाएंगे, या अगर ये रॉड विद्युत क्षेत्र में जाएगी, रॉड मतलब डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उस पर जो बल युग्म लगेगा वो कितना लगेगा? टाउ बराबर P इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब ये निकल के तुम्हारा आ गया। अब फोकस करना है हमको कि क्यों निकाला है हमने, यानी ये टॉर्क क्या करता है। तो भैया ये जो बल युग्म है ये केवल एक काम करता है, और वो यही करता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है,
इसकी दिशा क्या है, देखो सब समांतर है ना, तो ये बलयुग्म क्या करता है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का मतलब, यानी ये चाहता है कि जो जो डायरेक्शन इनकी अलग अलग दिख रही है, यानी इसकी इधर दिख रही है, इसकी इधर दिख रही है, तो ये डायरेक्शन सीधे यानी वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, यानी उस दिशा में लाने के लिए कितना टॉर्क लगेगा, तो वो टाउ बराबर P इंटू ई इंटू साइन थीटा हमारा टॉर्क लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जरा एक बार फिर फोकस करते हैं हमने किया क्या, लैंग्वेज क्या लिखनी है इसकी, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 12 है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा डिग्री एंगल पे झुका के रखा हुआ है। तो जब आगे क्या लिखेंगे, जब यह द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण वाला बल कार्य करते हैं, परंतु इसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, जिसके कारण Q वाला F बराबर Q इंटू ई बनाता है और ये वाला क्या बनाएगा, F बराबर माइनस का Q इंटू, ये आपको दिमाग में रखना है कि मैंने ये बनाएगा माइनस में। इतना लिखते ही आप पूरा डेरिवेशन यहाँ से उठा के ये चीज और ये चीज आप पूरा लिख दोगे। इस डेरिवेशन की मेन लाइन क्या है, मेन लाइन भैया यही है कि जो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है कितनी है, यही है। कोई आपसे पूछे, कोई अगर आपसे कोई पूछता है, एक सेकंड के लिए अगर आपसे कोई पूछता है, ध्यान दीजिए, तो ये हमारा निकल गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने ये लंबवत दूरी 12 साइन थीटा ही क्यों ली, अगर आपसे कोई पूछता है कि लंबवत दूरी आपने 12 साइन थीटा ही क्यों ली, तो आप क्या बताओगे कि देखो भैया ये दूरी, यानी ये दूरी हमने इसलिए ली है क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये वाला पोल झुकेगा नीचे। तो अगर इसको संरेखित करना तो सबसे आसान जुगाड़ क्या है भाई, अगर ऐसी रॉड रखी हुई है कोई, अब इसको संरेखित करना तो ऐसे संरेखित आप दो तरीके से कर सकते हो, इसको ऐसे 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 घुमा के ये कर दो, तो ये दिशा भी हो जाएगी विपरीत, संरेखित नहीं हुआ, विपरीत हुआ, हो तो गया एक ही लाइन में लेकिन ये विपरीत हुआ। संरेखित करना तो आप एक काम करो, ये ऐसा था हमारा, इस पर था, अब इस रॉड को आप नीचे लेके आओ, तो जब नीचे लाओगे आप ये दूरी, मतलब नीचे लाओगे तो आप ये दूरी, मतलब यही दूरी तुम्हारा ये कवर करेगा, कितनी कवर करेगा, 12 साइन थीटा। तो इसलिए हम लोग ये लंबवत दूरी लेते हैं 12 साइन थीटा। है क्लियर? तो इसे छापो, इसके बाद इससे जुड़े हुए 2-3 स्पेशल पॉइंट। आगे भाई चलते हैं इसके लास्ट स्पेशल पॉइंट की तरफ, और इसको बताने के बाद अपने वीडियो को मैं कर दूंगा फिनिश, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा कंप्लीट। तो नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करेंगे, कुमार मित्तल के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी की लगभग सारी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। है क्लियर? तो भैया एनसीईआरटी का आप लोग पीडीएफ वर्जन अपना बुक डाउनलोड कर लो, उसी से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, कोई दिक्कत। अब चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट की तरफ। तो ये टाउ बराबर आ गया P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ये जो हमारा निकल गया है, इससे आपको केवल मैग्नीट्यूड मालूम चलेगा। अगर इसकी डायरेक्शन कोई पूछता है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसको P के ऊपर बढ़िया वेक्टर बनाओ, हो गया, और यहां लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लगा दो? क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट से बदल जाएगा क्रॉस में। भैया मालूम होगा 11th में पढ़ाए थे, क्रॉस लग जाए तो वेक्टर होता है। और आगे जो ई साइन थीटा है, अगर आप देखो ध्यान से, तो ये ई साइन थीटा ये क्या है, ये ई का लंबवत घटक है। क्या है भैया? लंबवत घटक है। डायरेक्शन वेक्टर आपको यहां से मिल जाएगा, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ई वेक्टर बन जाएगा। तो दिमाग में रखना, इसका वेक्टर रूप क्या होता है, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ये इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर यदि अगर इस वाले फॉर्मूले में हम लोग, इसमें हम लोग थीटा वैल्यू ले लें 90, कह रहे हैं हम लोग 90, अगर थीटा वैल्यू लेते हो 90, तो जो हमारा टाउ है वो ऑलरेडी बन जाएगा हमारा क्या, टाउ मैक्स। क्या बन जाएगा हमारा? टाउ मैक्स बन जाएगा। दिमाग में रखना, अगर आप एंगल लेते हो 90, तो जो टाउ है हमारा वो टाउ मैक्स बन जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क हमारा कितना लगेगा, तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया? हाँ, आधे लोग को नहीं मालूम है, लेकिन दिमाग में रखो, साइन 90 वैल्यू होती है 1। तो यानी फाइनली यहाँ से टाउ मैक्स हमारा कितना आ जाएगा, P इंटू ई आ जाएगा। ये आ गया टाउ मैक्स। है क्लियर? तीसरा इसका स्पेशल पॉइंट क्या है? तीसरा इसका स्पेशल पॉइंट ये है, अगर आप इसमें 0 पुट कर दो तो टॉर्क हमारा देखो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसे बोलते हैं हम लोग, यानी कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र
आपस में कोलैप्स करते हैं, कोलिनर। अगर मान लेते हैं ये हमारा, ये जो मार्कर हमारा, ये दूसरा मार्कर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा है, और ये हमारा मान लेते हैं क्रॉस में रखा हुआ है। तो अगर इनके बीच ऐसे सटा कर रखे तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा ना। तो अगर इनके बीच एंगल 0 है, अगर एंगल 0 है तो उस सिचुएशन पे हमारा टाउ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस सिचुएशन पे हमारा टाउ कितना होगा, 0 हो जाएगा। डेफिनेटली आपको दिमाग में रखना है कि उस सिचुएशन पे हमारा टाउ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, अगर आप एंगल का लिखते हो, इफ हमारा थीटा होता है 0 डिग्री, तो हमारा जो टाउ है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, एक सेकंड के लिए थीटा को 0 कर दिया, अगर हमने अपने एंगल को 0 कर दिया, टाउ हमारा क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ रखो टाउ इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन 0, और आपको अच्छे से पता है कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो फाइनली हमारा टाउ क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 रिजल्ट निकल के आते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पहले में क्या सीखा हमने, जो टॉर्क निकल के आया उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी आपको यहाँ पे क्रॉस निकालना है वही डिटरमिनेंट वाले प्रोसेस से। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, अगर हम लोग एंगल को 90 कर दें, देन टाउ बिकम्स टाउ मैक्स, यानी टाउ हमारा टाउ मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और टाउ मैक्स की वैल्यू P डॉट E साइन 90 कितना होता है, 1 होता है भाई। टाउ मैक्स हमारा आ गया P इंटू E। तीसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अगर हम लोग एंगल को 0 करते हैं तो टाउ हमारा 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन अगर सेम है, मतलब एंगल 0 बनना है उनके बीच में, तो उस सिचुएशन में टाउ हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3 स्पेशल पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जिस किसी महान भाव को, बहन को, भाई को दिक्कत है, निसंकोच वो मेरे यूट्यूब बॉक्स पे जाए, कमेंट लिखे और अपनी सूचना से मुझे अवगत कराए। क्लियर, इसको आप छाप लेना। अभी मेरे जाने के बाद 1 सेकंड तक स्क्रीन चलेगी, आप इसे छाप लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।